उसी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर पर एक बार फिर से सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके फ्यूल स्विच में खराबी की जो है वो आशंका थी। जो प्लेन है उसे ग्राउंडेड फिलहाल जो है वो कर दिया गया है। पायलट्स थे जो वहां पर क्रू था, उसे दिक्कतें पेश आई। नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। एयर इंडिया के एक प्लेन में अब स्विच को लेकर समस्या आई है, फ्यूल स्विच है, और जिसके बाद इस प्लेन को जो है वो ग्राउंडेड किया गया है। इस पूरी खबर के सामने आने के बाद जो है हड़कंप मचा है। आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों जो है सवाल उठ रहे हैं फ्यूल स्विच को लेकर, और फ्यूल स्विच का ये मामला इतना गर्माता हुआ आखिर क्यों नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको बताएं कि ये प्लेन जो है वो एयर इंडिया का था, और एयर इंडिया का ये ड्रीम लाइनर प्लेन, जिसके फ्यूल स्विच को लेकर जो है कंप्लेन की गई, जिसकी वजह से जो फिलहाल जानकारी है, जो उड़ान है, जो प्लेन है, उसे ग्राउंडेड फिलहाल जो है वो कर दिया गया है। क्या दिक्कतें इसमें सबसे पहले सामने आई थी, आपको यहां पर बताते हैं। दरअसल एयर इंडिया का ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान था, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसके फ्यूल स्विच में खराबी की जो है वो आशंका थी, और इसी की वजह से इसके उड़ान भरने पर जो है वो रोक लगाई गई है। बताया ये जा रहा है कि इसके कंट्रोल को लेकर जो पायलट्स थे, जो वहां पर क्रू था, उसे दिक्कतें पेश आई, और इस वजह से इसकी उड़ान पर रोक लगा दी गई है। ये प्लेन जो है वो फिलहाल उड़ान जो है वो नहीं भरेगा, इसे ग्राउंडेड किया गया है। जानकारी जब एयर इंडिया के पास पहुंची है तो एयर इंडिया ने यह कहा है कि इस तरीके की खबर जो है या इस तरीके की जानकारी यहां पर पायलट्स की तरफ से दी गई थी, और उसके बाद एहतियात के तौर पर जो कदम है वो यहां पर उठाए गए हैं। लेकिन यह मामला इसलिए ज्यादा उठता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा अहमदाबाद के अंदर जिस तरीके से एक बड़ा प्लेन हादसा हुआ था, कई जो हमारे यात्री हैं उन्होंने इसमें जान गंवा दी थी, और उस वक्त इस प्लेन के हादसे के जो कारण थे उसमें फ्यूल स्विच का नाम सबसे पहले जो है वो सामने आया था। और उन्हीं फ्यूल स्विच को लेकर उसी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर पर एक बार फिर से सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, और वही कंपनी है एयर इंडिया। और इसीलिए एक बार फिर एक जांच के घेरे में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का फ्यूल स्विच जो है वो आता हुआ दिख रहा है। एक और इसमें बड़ी जानकारी आपको दें, जिस तरीके से इस प्लेन को फिलहाल ग्राउंडेड किया गया है, इसमें विमान की जांच की जो मांग है वो यहां पर तेज हुई, और इसलिए इसको ग्राउंड किया गया। क्या मांग की जा रही है? सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन की तरफ से बताया यह गया है कि एयर इंडिया की जो उड़ान है AI-132, इसके जो चालक दल है, जब इस प्लेन को ऑपरेट करने के लिए, इसे उड़ाने के लिए जब वहां पर पहुंचे, तो बताया यह गया कि बोइंग ड्रीम लाइनर का जो बायां इंजन है, उसका जो फ्यूल स्विच है वो उन्होंने ऑन कर दिया था, और उसके बाद ये रन की स्थिति में था। लेकिन रन की स्थिति में जब लॉक इसे कर दिया गया, इसके बाद ये कट ऑफ होने की ओर लगातार बढ़ रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जब 787 ड्रीम लाइनर जो बोइंग का विमान है, अहमदाबाद हादसे में ये जानकारी सामने आई थी कि जब वो हादसा हुआ तो दोनों के दोनों जो फ्यूल स्विच हैं वो ऑटो कट ऑफ हो गए थे, और ये सबसे बड़ा जो है वो जांच के दायरे में चीजें जो है आ रही थी। बोइंग की तरफ से लगातार इसे इनकार किया गया, और ये कहा गया कि ऐसा नहीं हो सकता। जब फ्यूल स्विच को लॉक कर दिया जाता है रन कंडीशन में, तो वो ऑटो शट ऑफ नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहां पर अब फ्यूल स्विच के ऑटो स्विच ऑफ होने की, लॉक होने के बाद जो जानकारी है वो यहां पर पायलट्स की तरफ से दी गई है, और इसीलिए ये मामला और ज्यादा गंभीर होता हुआ दिख रहा है। वहीं इंपॉर्टेंट यह है कि एयर इंडिया के इस विमान ने रविवार रात 9:19 पर लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट से उड़ान भरी, और विमान सोमवार सुबह 11:54 पर बेंगलुरु जो है वो यहां पर लैंड हुआ। एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें फिलहाल, जैसा लगातार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई जो है वो भी जारी है, प्लेन को लैंड जिस तरीके से किया गया है, एयर इंडिया की तरफ से क्या कहा जा रहा है? एयर इंडिया ये कह रही है कि पायलट्स की चिंता के तहत हमने एहतियात के जो कदम हैं वो यहां पर उठा दिए हैं। पायलट की चिंताओं की प्राथमिकताओं के आधार पर जांच जो है वो यहां पर की जाएगी। निर्माता कंपनी से भी संपर्क हम यहां पर कर रहे हैं, और इस मामले की जानकारी जो विमानन नियामक यानी DGCA है उन्हें भी यहां दे दी गई है। DGCA के निर्देश के बाद अब एयर इंडिया अपने बेड़े
पहले के सभी बोइंग 787 विमान के जो ईंधन नियंत्रण स्विच हैं उनकी जांच जो है वो इससे पहले भी की गई थी और कोई समस्या उस वक्त नहीं पाई गई थी। और एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि इस प्लेन की भी जांच जो है की जाएगी और इसके अलावा बाकी प्लेन्स के जो फ्यूल स्विच है उसकी भी जांच कंपनी की तरफ से यहां पर की जाएगी। तमाम गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, किसी भी की जो जान है वो खतरे में ना आए यात्री की, इसकी कोशिश यहां पर हो रही है। ये ऑटो स्विच ऑफ वाला जो फ्यूल स्विच है आखिर ये प्लेन के अंदर होता क्या है वो भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। दरअसल ये सिस्टम विमान के इंजन को ईंधन सप्लाई का नियंत्रण करने वाला स्विच होता है। ये ऑन होगा तो ही जो ईंधन है वो इंजन में विमान के पहुंचेगा। अगर ये ऑफ हो जाएगा तो किसी भी सिचुएशन में जो ईंधन है वो इंजन तक नहीं पहुंचेगा और इंजन शट डाउन हो जाएंगे। यही सबसे बड़ा कारण जो है अभी तक की जो जांच आई है अहमदाबाद विमान हादसे में, यही सबसे बड़ा कारण इसका सामने आया था। वहीं डीजीसीए ने इस पूरे मामले में इसे गंभीरता से इसीलिए लिया है। डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस से कहा है कि अपने बोइंग 787 के जितने भी विमान हैं, 787 हो 737 का जो बेड़ा है, सही विमानों की जो टेक्निकल जांच है वो जल्द से जल्द की जाए और डीजीसीए को रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया। और अगर किसी विमान में खराबी इसे लेकर जो है पाई जाती है तो उसे तुरंत सुधारने की बात यहां पर कही गई है और अगर तब तक जो उड़ान है वो पूरी तरीके से रद्द करने की बात भी कही गई है। और आपको थोड़ा सा जो है बैकग्राउंडर बता देते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे का एक दुखद बड़ा हादसा, जो अभी तक के विमान हादसे हुए सबसे बड़े विमान हादसे उसमें से एक अहमदाबाद का विमान हादसा हुआ था जिसमें ये फ्यूल स्विच सबसे बड़ा विलन के तौर पर अभी तक की जो जांच हुई है उसमें सामने आया है। 12 जून को अहमदाबाद में ये एयर इंडिया का विमान हादसे की जो है हुआ था। इसकी जांच अभी तक लगातार चल रही है। AAIB ने अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी उसमें बताया था कि बोइंग ड्रीम लाइनर विमान के दोनों इंजन टेक ऑफ के कुछ ही देर के बाद, कुछ ही सेकंड्स के बाद बंद हो गए थे और इसमें ईंधन की आपूर्ति जो है वो रुक गई थी। अंतिम क्षणों में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से यह पता चला है कि एक पायलट ने दूसरे से यह पूछा था कि उसने ईंधन के स्विच को बंद आखिर क्यों किया। इस पर दूसरे पायलट ने जवाब दिया था कि उसने ऐसा नहीं किया। जांच में पता चला कि उड़ान भरने के तुरंत बाद ईंधन जो है ईंधन बंद हो गया था, ईंधन स्विच जो है वो कट ऑफ हो गए थे जिससे विमान के इंजनों में ईंधन की आपूर्ति रुक गई थी और एक बड़ा विमान हादसा जो है अहमदाबाद में देखने को मिला था। और इसलिए एक बार फिर से बोइंग के ड्रीम लाइनर 787 के अंदर जिस तरीके के ऑटो स्विच कट ऑफ की जो समस्या आई है उस पर गंभीरता इस वक्त दिखाई जा रही है। इसलिए प्लेन को फिलहाल ग्राउंडेड जांच तक के लिए किया गया है। डीजीसीए भी इसमें साफ निर्देश दे रहा है तमाम यहां पर कंपनीज को कि जो तमाम एयरलाइंस हैं वो अपने तमाम विमानों की जांच करें, कोई भी टेक्निकल फॉल्ट हो तो उसे दूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।